देखो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो अभी अगर आपने 7.1 एक्सरसाइज करी होगी या 7.1 एक्सरसाइज के आपने पहले के क्वेश्चंस करे होंगे तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, उन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था ना। मतलब वो फंक्शंस आपके पास ऐसे थे जिनका इंटीग्रेशन आप बस बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। आपके पास फॉर्मूलाज होते थे और उनका यूज़ करके आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके फंक्शंस आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, जिनका इंटीग्रेशन आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उन फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें कुछ मैथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वैसे तो हमारे पास 3 मैथड्स हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है। ठीक है, बट आप ये भी सिर्फ इतना समझो कि कुछ फंक्शंस हमारे पास डिफ़िकल्ट होते हैं, उन फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें अलग अलग मैथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन्हीं मैथड्स में जो हमारा पहला मैथड है, जो हमारा फर्स्ट मैथड है, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नाम में ही अगर आप देखोगे आपके पास एक वर्ड आ रहा है सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो आपको फंक्शन मिलेगा, ध्यान देना, जो आपको फंक्शन दिया जाएगा जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, उस फंक्शन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। उस फंक्शन में आपको कोई ना कोई एक ऐसी टर्म दिख जाएगी जिसका डेरिवेटिव करने पर, जैसे मालूम, अभी देखो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। अब अभी फिलहाल आप इतना समझो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक चीज़ की जहाँ पर कोई दूसरी चीज़ पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप इतना समझो, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी फंक्शन या किसी वैल्यू की जहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। ठीक है, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको हम करते हैं। जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है ऐसा आपका बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखा, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर आप ध्यान से इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो, ध्यान से अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो, क्या इस फंक्शन के अंदर आपको कोई एक ऐसी टर्म दिख रही है जिसका डेरिवेट करने पर आपको उसी डेरिवेट मतलब इसके अंदर मिल जाए वो, मतलब आपको इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन खोजना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद हो। समझ में? इस फंक्शन के अंदर आपको एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर मौजूद हो। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, पहले तो इसको टी ऐड कर लो। ठीक है, देखो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जहाँ पे टी इसलिए पुट किया क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेट करने पे मेरे पास आएगा 2x, और 2x मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब इसका आप बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। सो ये तो हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dt अपॉन में dx। ठीक है, अब यहाँ से 2x इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा, समझ में? अब यहाँ पे जहाँ पे आपका 2x इंटू डी एक्स है, इसकी यहाँ पे आप dt पुट कर दीजिए। देखो तो मेरा इंटीग्रेशन क्या था, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 2x इंटू डी एक्स की यहाँ पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, dt। यहाँ पे है साइन, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जहाँ पे मैंने क्या ले लिया था, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t, तो यहाँ पे आएगा साइन t। और क्या आपको साइन t का इंटीग्रेशन नहीं पता, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t प्लस सी। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू दोबारा पुट कर दीजिए, t की वैल्यू थी क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। समझ में? तो इस फंक्शन के इंटीग्रेशन में मैंने सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट किया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही मैंने इसलिए टी सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, और 2x मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं लेके। ठीक है,
देखिए ये इसी में आपका जो फोर्थ पार्ट है, हमें इंटीग्रेशन करना है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ अगर हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हम किसको टी पुट करें, बताओ। अगेन आपको टी उसी को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर मौजूद हो। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, अगर आप टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल हमें पता लग गया कि टेन इनवर्स एक्स को मुझे टी पुट करना है। अब डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। अब डी एक्स को आप इधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, डी टी। तो अब देखो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी हमें क्या पुट करना है, डी टी पुट करना है, ठीक है। सो ये हमारा किस उसमें आ जाएगा, तो ये जगह साइन टेन इनवर्स एक्स की यहाँ मैंने पुट कर दिया टी, और डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू में क्या पुट करनी है, डी टी। अगेन साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी प्लस सी। अब हमारे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, टी की जहाँ मैंने क्या लिया था, टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम फंक्शन में किसी ना किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और उसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव पहले से फंक्शन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। देखिए इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात देखो, मुझे पता है अगर मैं टेन रूट एक्स को टी पुट करूँ, अगर मैं टेन रूट एक्स को टी पुट करूँ तो सेक स्क्वायर भी आ जाएगा, और जब रूट एक्स का डेरिवेटिव करूँगा तो 1/2 रूट एक्स भी आ जाएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप पुट करिए टेन रूट एक्स को टी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करिए बोथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। अब सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स हमारे पास है, बिल्कुल सही, लेकिन ये टू फालतू, टू को उधर भेज दो। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू डी टी। आगे कि नहीं आ गया, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, बताओ, 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में रूट एक्स, इसकी यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 2 इंटू डी टी। तो 2 तो हमारा कौन यहाँ लिख दें, 2 इंटू डी टी हो गया, इंटू और 10 रूट एक्स के यहाँ पे मैंने क्या पुट किया था, टी, तो यहाँ जाएगा टी की पावर 4। 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, टी की पावर 4 डी टी। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर 5 अपॉन में, पढ़ा है ना, एक पावर बढ़ जाती है और वही बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाती है, प्लस सी। अब आप क्या करिए, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे टी हमने क्या पुट किया था, और 10 रूट एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 रूट एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझा दिया, मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा है कि रूट साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब मैं आपको कुछ और फंक्शंस के इंटीग्रेशन बताता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपके पास आ गया कि √10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग मॉड सेक एक्स। अब ये आता कैसे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद करो, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, तो ये होता है लॉग
साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको 4 फॉर्मूले हैं। देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसके अंदर जब आप एक एक एक्सरसाइज पे बढ़ते जाओगे, जैसे अभी 7.2 हमारी है, तो 7.2 से पहले में 4 फॉर्मूलाज दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि 7.2 करने से पहले आपको ये फॉर्मूलाज पते होने चाहिए। ठीक है, जब आप 7.3 पे जाओगे फिर अगेन कुछ नए फॉर्मूलाज आएंगे, 7.4 पे अगेन कुछ नए फॉर्मूलाज आएंगे, तो आपको फॉर्मूलाज हर एक्सरसाइज पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7.2 के लिए हमें इतने फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं, रटने हैं, पूरे रटने एकदम, समझ में आया? अब देखो मैं एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसके अंदर पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको देखो, आप मुझे बताओ साइन क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पता है, एक आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, अब अगर यहाँ मैं कॉस एक्स को टी पुट कर देता हूँ, समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट कर देता हूँ तो बताओ क्या आएगा भाई? देखो ना, अगर मैं कॉस एक्स को टी पुट कर देता हूँ तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स ना, साइन एक्स है मेरे पास, तो इसका मतलब पुट कर दो आप, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का डेरिवेटिव जाएगा माइनस का साइन एक्स, इसका हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये नेगेटिव साइन को आप इधर ले आओ तो माइनस का डी टी हो गया। ठीक है, मतलब साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस का डी टी। पुट करो इसके अंदर, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस का डी टी। अच्छा माइनस को बाहर ले रहा हूँ ना, यहाँ पे डी टी आप लिख दो डायरेक्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की यहाँ पे मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया था तो टी का स्क्वायर आ गया, इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, अगेन कॉस की यहाँ पे टी है तो यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो गया, टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू टी टी। ठीक है, अब इस नेगेटिव को आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर लो, कहाँ लेके घूमोगे, सो टी की पावर 4 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी टी। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो हो जाएगा टी की पावर 4 डी टी माइनस टी का स्क्वायर टी टी। बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगी वही बढ़ी हुई पावर नीचे, सो टी की पावर 5/5 माइनस यहाँ पे कितना होगा, एक पावर बढ़ जाएगी तो टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की सामने क्या पुट किया था, कॉस, तो हो जाएगा कॉस की पावर 5x/5 माइनस कॉस की पावर 3x/3 प्लस सी। तो ये आ गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस वाले फंक्शन का, ये रहा यार फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन ये रहा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर ही आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए, और यहाँ पे क्या है डी एक्स। ठीक है, देखो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे ना कि x प्लस ए है, x माइनस ए है, सो आप क्या करो, उसी को टी पुट कर दो, उसी को सब्स्टिट्यूट कर दो टी से। सो अगर यहाँ पे मैं x प्लस ए को टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अच्छा x का तो हो जाएगा 1 और dt का क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx। तो यहाँ से dx और dt क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए, और यहाँ पे dx है,
देखो डी एक्स की यहाँ पे तुम्हारा डी टी आ गया। अच्छा एक्स की यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, अगर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी माइनस ए आएगी। पुट कर दो यहाँ पे, तो साइन टी माइनस ए, यहाँ टी माइनस ए, ठीक है, अपॉन में क्या है साइन टी, एक्स प्लस ए की जहाँ मैंने टी पुट कर दिया ना, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन टी माइनस ए। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको याद है, याद होना चाहिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन में क्या है आपका साइन टी, और यहाँ पे आपका क्या है डी टी है। अब ये साइन टी इसके नीचे भी जाएगा और साइन टी इसके नीचे भी जाएगा। जब साइन टी इसके नीचे आएगा तो साइन टी से कट के कॉस ए बच जाएगा, ठीक है, माइनस जब कॉस के नीचे साइन जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, कॉस अपॉन में साइन टेन टी इंटू साइन ए, और यहाँ पे क्या है आपका डी टी है। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए इंटू डी टी माइनस टेन टी साइन ए इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो कॉस ए आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस साइन ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा टेन टी, और मैंने भी यहाँ तक को बताया टी टेन एक्स का टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स। तो पहले यहाँ पे देख लो, मुझे टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब हम ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। तो कॉस ए इंटू टी माइनस साइन ए, टेन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो मैंने लिखा है टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग सेक टी और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी हमने लिया किसको था, टी हमने लिया था कहाँ गया एक्स प्लस ए को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग सेक एक्स प्लस ए, तो ये आ गया इंटीग्रेशन फाइनल, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया होगा आप सबको। देखिए एग्जाम्पल 6 के अंदर जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, टेन एक्स को ओपन करो, टेन एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और यहाँ पे तो आपका डी एक्स है ही। अब जब नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में यहाँ क्या आएगा कॉस एक्स, और यहाँ क्या है डी एक्स। अब कॉस एक्स आपका ऊपर चला जाएगा, से बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो कुछ स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अगर इस तरह का हमारा फॉर्मेट बनेगा तो हमें ये करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर कॉस एक्स बना, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना। कभी भी अगर आपके पास इस तरह का स्टेप बने, जैसे हम इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, और हम पहुँच गए यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पहुँच गया ना। अब आपको याद रखना आपको क्या करना है, आपको ऊपर प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, ठीक है, और कॉस है एक कॉस एक्स, ये करना होगा आपको पूरा, ठीक है। हमारे पास कॉस था, मैंने एक कॉस और ऐड कर दिया, और ये अच्छा देखो ये साइन और साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अगेन मेरे पास ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन एक बात देखो, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स हो जाएगा, जबकि मेरे पास था कॉस एक्स, तो इसका मतलब मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि अगेन मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ले लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये हो गया, माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स मैंने ले लिया, बचा क्या, बचा मेरे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अपॉन में क्या बच गया साइन एक्स प्लस, ठीक है। अब देखो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
डी एक्स माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस, ठीक है, ये तो कट जाएगा, सो 1/2 यहाँ बन जाएगा 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस 1/2। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करके ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को पुट कर दूं टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। मतलब डी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी टी आ गई, तो पुट कर दो डी टी, और इसकी वैल्यू अपॉन में क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के लिए मैंने टी पुट करी थी, इंटीग्रेट करो, सो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी, और फिर टी के जहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, सो हो जाए इसका आंसर आ जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स, है ना, सी ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 के अंदर आपका थर्ड पार्ट था, इसके अंदर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, जब आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो देखो नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो मैंने देखा कि अगर मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेके आना, मुझे साइन एक्स ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में आप जो इक्वेशन पहले से बनी हुई है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो अगर साइन एक्स ऐड करूँगा तो माइनस साइन भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि कैंसिल होकर अगेन दोबारा बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये करना पड़ा मुझे।